सामान्य अस्पताल परिसर में काले बिल्ले लगाकर एनएचएम कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। जिले के सरकारी अस्पतालों में 550 के करीब हैं एनएचएम कर्मचारी। बने अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी नियमित करने की मांग पर पिछले कई सालों से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, नहीं सुन रही सरकार। एनएचएम कर्मचारी बोले, विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से देंगे जवाब। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। शहर के सामान्य अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों ने नियमित होने के लिए काले बिल्ले लगाकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इस अवसर पर जिले भर के एनएचएम कर्मचारी इकट्ठे हुए और रणनीति बनाते हुए धरना प्रदर्शन किया। एनएचएम कर्मचारियों ने बताया कि रेगुलर करने की मांग को लेकर आगामी 7 जुलाई को सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकारें आए और गई, उन्हें रेगुलर नहीं किया गया, जिसके चलते एनएचएम कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है। एनएचएम कर्मचारी संगठन के प्रधान अरुण कुमार ने बताया, यदि सरकार एनएचएम कर्मचारियों को पक्का नहीं करती है तो आगामी 7 जुलाई को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और जोरदार प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से सरकार को जवाब देने का काम एनएचएम कर्मचारी करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में 550 के करीब एनएचएम कर्मचारी हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं और उन्हें रेगुलर करने के लिए सरकार कुछ भी नहीं सोच रही, जिसके चलते कर्मचारी मानसिक तौर पर परेशान है, क्योंकि उन्हें 25 सालों से लगातार स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बावजूद भी नियमित नहीं किया जा रहा। इस दौरान जिला अर्श काउंसलर संदीप जांगड़ा ने कहा कि सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता है तो वोट की करारी चोट से मौजूदा सरकार को जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन काले बिल्ले लगाकर 1 घंटे तक का रोष प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा और यदि सरकार उनकी मांगों को मानती है तो सरकार का स्वागत भी किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के महिला पुरुष एनएचएम कर्मचारी मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी करते रहे और मांग की कि उन्हें नियमित किया जाए। तो हम एमडी साहब के पास डेलीगेशन गए थे, वहाँ जब शुरुआती दौर में हमारे से कोई वार्ता नहीं हुई, उस वार्ता के एवज में हमने वहाँ पे आगे का मांग पत्र और आगे का घोषणा पत्र दे दिया था कि यदि हमारी बातचीत नहीं होती है और यदि हमारी बातों के ऊपर जोर नहीं दिया जाता, पूरी नहीं करी जाती, उस चीज़ के लिए हम आगे से 24 तारीख से अपने धरने के ऊपर बैठने की तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं। उसी शुरुआत में आज हमने काले रिबन लगा के अपना रोष प्रदर्शन सरकार के आगे किया है। इसके साथ साथ हफ्ते भर का शेड्यूल है, जिसके अंदर 1-1 घंटे का वर्क सस्पेंड रहेगा, गेट मीटिंग रहेगी और 7 जुलाई को सीएम आवास का घेराव के लिए हमने कार्रवाई की है, जिसके लिए हमें आज से ही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एनएचएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कल हमारे पास कुछ नहीं है, कल को पाने के लिए आज लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने विचारों को, अपने बातों को विराम देता हूं और जितना जोर शोर से हम नारे लगाएंगे, उस नारे के साथ हाथ उठा के, आचार्य जी हाथ उठा के, आज हम एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर के तले हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, जिसके तहत हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। जो सरकार हमारे 5 साल तक वादा खिलाफी कर रही थी, उस वादा खिलाफी के अगेंस्ट में आज हम अपने रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पूरे हरियाणा में ये रोष प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें हम काले बिल्ले लगा के सभी संस्थानों पर ये काले बिल्ले लगा के हम अपना रोष सरकार को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी बातों के ऊपर चर्चा की जाए और बातों को पूरा, जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। क्या मुख्य मांगे आपकी?
हमारी जो मुख्य मांगे है, सबसे पहले हम 25 सालों से काम करने लग रहे हैं, हमारे को भी सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत हमें भी रेगुलर करे, क्योंकि इतने सालों से काम करने के बाद अगर हम अब भी कच्चे रह गए तो सरकार का इसमें बहुत बड़ा नुकसान रहेगा। पूरे जिले में कितने कर्मचारी हैं एनएचएम के? हमारे पूरे जिले झज्जर जिले के अंदर 550 के करीब कर्मचारी है, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी से यहाँ सभी साथी काम करने लग रहे हैं, जिसमें एमओ से लेके और क्लास 4 तक सभी साथी यहाँ पे काम करते हैं। सरकार को कोई डेडलाइन दी है? सरकार को हमने डेडलाइन दी है कि 7 जुलाई तक हमने सीएमओ ऑफिस का सीएम साहब के आवास का घेराव किया है। उससे पहले यदि सरकार हमारी बातचीत मान लेती है, बातचीत के लिए बुला लेती है और हमारी मांगों के ऊपर चर्चा करके उनको पूरा कर देती है, तो हम अपना जो सीएम आवास का घेराव का प्रोग्राम है उसको स्थगित कर सकते हैं। नहीं तो पूरा एनएचएम कर्मचारी संघ सीएम आवास के घेराव के लिए तत्पर रहेगा। आज ये सांकेतिक है आपका धरना प्रदर्शन? ये सांकेतिक नहीं है, ये धरना प्रदर्शन आज 24 तारीख से शुरुआत हुई है। इसके बाद हम गेट मीटिंग करेंगे, एक घंटे का वर्क सस्पेंड करेंगे जो पूरे हफ्ते भर चलेगा। ठीक। ये ना प्रदर्शन नहीं है, ना ही सांकेतिक हड़ताल है, ये केवल हमारा सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन है। काले बिल्ले लगाकर हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो छोटी छोटी प्लानिंग रहेगी, जिससे हम सरकार को चिता सकें और हमारे कर्मचारी जागरूक हो सकें। जी, कई बार आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं एकता देखने में नहीं मिली आप लोगों की और फेल हो गया आपका प्रदर्शन, क्या कहना है? वो प्रदर्शन हमारा फेल नहीं हुआ, वो सरकार का प्रदर्शन फेल हुआ है। जिस तरह से सरकार का भी प्रदर्शन करती है। देखिए, सरकार प्रदर्शन, अभी पीछे लोकसभा का चुनाव था, उसमें आम जनता के सामने सरकार प्रदर्शन ही करने लग रही थी। जो मौजूदा सरकार है उसने 5 सीटें लेके अपनी सीट कैसे निकाली आगे। और अगर विधानसभा के इलेक्शन में भी अगर उससे पहले एनएचएम कर्मचारियों को की मांगों को पूरा नहीं किया तो शायद विधानसभा में भी अगला प्रदर्शन सरकार कर लेगी। वोट की चोट दिखाएंगे? बिल्कुल, जैसे लोकसभा में वोट की चोट रही, इसी तरह से विधानसभा में होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगे मांगने की। बहुत अच्छी सरकार है।